सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज एवरी टाइम जब हम इन दिस लॉन्ग कोर्स एंड लॉन्ग जर्नी में होते हैं, तो हर बार हमारे दिमाग में एक कॉन्स्टेंट थॉट आता रहता है, इज़ इट ऑल वर्थ इट? एम आई नॉट गोइंग टू रिग्रेट दिस इन फ्यूचर? विल आई बी एबल टू बी हैप्पी आफ्टर आई गेट दिस? है ना? सो ऐसे ही मेरे भी दिमाग में बहुत सारे थाट्स आ रहे थे। तो मैंने जो जिम ज्वाइन किया हुआ था, एनी टाइम फिटनेस, जो मेरे बगल में है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे मुझे ये इंजरी मिली थी, वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट भी आते थे। एंड वहाँ पे एक अंकल थे, तो ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये ऐसी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो एक दिन वो मुझे जो एरिया होता है जहाँ पे लोग शूज़ वगैरह चेंज करते हैं, अपने जिम बैग रखते हैं, वहाँ पे वो मुझे अपना शूज़ चेंज करते हुए मिल गए। तो मैंने ऐसे उन्हें विश किया कि गुड मॉर्निंग सर, एंड मैंने कहा सर मे आई प्लीज़ आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू? एंड ही वाज लाइक हाँ पूछो। तो मैंने कहा सर, आपको ऐसे रिग्रेट नहीं होता है कि आप मतलब डोंट यू रिग्रेट टेकिंग मेडिसिन एज अ करियर? तो फिर उस बात पे वो मुझे अपनी जर्नी बताने लग गए कि उन्होंने पहले बीएससी किया, एंड देन फिर उनका बीएससी के बाद नीट में, उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था उनके टाइम पे, शायद पीएमटी, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। एंड देन फिर उन्होंने 5 साल से एमबीबीएस करी, एंड देन उनका मन था हमेशा से कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। तो जब उनकी नीट पीजी में विद इंटर्नशिप अटेम्प्ट रैंक आई, तो उतनी सही नहीं आई। फिर उन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया, एंड फिर उनकी जो रैंक आई उस पर उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रहा था, सर्जरी मिल जा रहा था। एंड फिर उसके बाद उनका ये था, सिंस उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, कार्डियो फिजिशियन मतलब ऐसे मेडिसिन वाली ब्रांच के थ्रू उसमें जाना था, तो उनका ये था कि नहीं, सर्जरी नहीं लेंगे। एंड देन उनके आसपास वाले तो कहते हैं कि क्या ही पता कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम तुम्हारी रैंक आ पाएगी या नहीं, या क्या होगा। तो उनको भी ऐसे लोग समझा रहे थे, कह लो प्रेशराइज कर रहे थे घर वाले, बट उनका ये था कि नहीं, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है। एंड देन ही डिसाइडेड टू ड्रॉप अगैन, एंड फिर ही अपीयर्ड अगैन इन द एग्जाम, एंड देन ही एज्ड इट, एंड ही गॉट इनटू मेडिसिन में से पीजी करी उन्होंने। एंड देन उसके बाद एक और ड्रॉप लिया उन्होंने अपनी कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो इतनी लंबी उनकी जर्नी रही, एंड उन्होंने मुझसे बस एक बात बोली कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए फिर चाहे तुम्हें जो करना पड़ रहा है करना पड़े। उसके बाद अब जैसे उनका ये कहना था कि उन्हें अभी कोई रात के 2-3 बजे भी एक केस के लिए उठा देता है तो उन्हें बुरा नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू डू ऑल हिज लाइफ ऑन हिज ओन। और ऐसा नहीं है कि ये दिमाग में उनके पेरेंट्स ने डाली हो, फैमिली ने डाली हो, या किसी कज़न ने किया इसलिए उन्होंने करना चाहा हो, वो खुद ये करना चाहते थे। एंड इसलिए भले ही उनकी जर्नी बहुत लंबी रही, फुल ऑफ ड्रॉप्स रही, बट ही रियली इन्जॉयड दैट प्रोसेस। और अभी इतने सालों के बाद भी वो रिग्रेट नहीं करते अपने इस डिसीजन को कि उन्होंने क्यों ये सब चूज़ किया। ही कुड हैव गॉन फॉर एनी अदर ब्रांच एंड कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज ड्रॉप्स, बट उन्होंने जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो करने के लिए उन्हें जितना टाइम लगा वो लिया। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है? अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर तो तुम इस लॉन्ग जर्नी को, जो भी तुम्हारी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, झेल लोगे, एंड आफ्टर अचीविंग वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंटेड। बट इफ़ जेन्युइनली तुम नहीं चाहते हो ये चीज़ करना, एंड तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे, या मे बी अराउंड यू पीपल वर परसुइंग एमबीबीएस, तो तुम्हें भी लगा कि तुम्हें करना चाहिए, बट दैट ज़ील इज़ नॉट फ्रॉम इनसाइड, तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर यू। अब बात करते हैं मेरी। तो it's a mixed thing. Like sometimes I want to be a very good doctor, and sometimes I feel like what is happening to me, why even I am doing this, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा होती है कि ये सर्टन चीज़ करने, अब जैसे जो अभी ज़्यादातर लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, नो डाउट जर्नी इज़ लॉन्ग, बट ये भी है कि एमबीबीएस के बाद स्टेबिलिटी नहीं है, लाइक यू विल हैव टू क्रैक पीजी। अब देखो ऐसा नहीं होता ना कि लाइक एवरीबडी इज स्टेबल आफ्टर एमबीबीएस, 1 और 2 ही निकलते हैं जो जिन्होंने, वो भी एमबीबीएस करने के बाद स्टेबल नहीं होते हैं, वो बस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली होती है, इसलिए वो स्टेबल हो गए होते हैं। तो दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। सो बिफोर, इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ नॉट हु इज़ स्टिल प्लानिंग कि उसे अपने करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आई वुड रादर सजेस्ट, इफ़ यू वांट टू डू इट, मतलब ऐसे कि तुम्हारे एकदम अंदर से मोटिवेशन है कि एकदम तुम्हें कोई बाहर एक्सटर्नल फैक्टर को बार बार तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो तुम्हें पुश कर सके, तो फिर तुम इसमें जाना। अदरवाइज़ तो फिर यार काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती है। लाइक मेरी खुद की बहन है, अब मेरी बहन के फ्रेंड्स जो हैं वो IITians हैं,
एंड मतलब IIT नहीं, उन्होंने IIIT से ही किया था, एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छा पैकेज है, इन हैंड 3.5 समथिंग लैक्स आ जाते हैं, उन्होंने अपना घर भी अच्छा कर लिया, काफ़ी एकदम स्टीप लेवल से, एकदम लो लेवल से स्टार्टिंग करी थी, एंड अभी ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. सो माई सिस्टर वेन एवर शी टॉक्स विद हिम शी गेट्स दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि यार मैंने भी काश ये किया होता, मैंने भी काश वो किया. मैंने कहा यार इट्स ऑल बटरफ्लाई इफेक्ट. ऐसे नहीं होता है कि तुमने ये कर लिया होता तो तुम्हारी लाइफ सही हो गई. तो तुम्हारी लाइफ तभी सही होती है जब उसे सही होना होता है. एंड माइंड यू डज नॉट मीन दैट यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, क्योंकि जब सब सही होना हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा. और आई वुड से कि मेरा सिलेक्शन 2021 में ही होना था. तो नो मैटर हाउ मच आई ट्राइड इन 2020, मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, एंड इट वॉज वे टू क्लोज टू गिव अप ऑन दैट. सो या, I did not, and I re-attempted my exam. And if somebody would ask me today कि do you really want to do it, maybe I'm not someone who wants to do it. But it's more like मैंने पहले भी बताया है कि मुझे और कुछ नहीं आता है, मुझे like कुछ भी नहीं आता है, तो I will have to do it anyways वाली बात है, in order to make my life better. सो तुम कह सकते हो कि मेरी मजबूरी है ये करना, और इसलिए में भी, एंड आई हैव अ फैमिली जिसकी मुझे टेक केयर करनी है, तो इसलिए. अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट इन माय लाइफ कि ऐसे बहुत डॉक्टर बनना है, ये है वो है, पता नहीं यार. बस ऑल आई वांट टू से इज़ कि अगर तुम करना चाहते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी फन, दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू. बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट डोंट डू इट अंडर एनी वंस प्रेशर, क्योंकि और भी चीज़ें करके लाइफ सही हो जाती है. इट्स नॉट लाइक कि MBBS करोगे तभी सही होगी. MBBS करने के बाद वैसे भी सही नहीं हो रही, यू हैव टू डू PG. So yeah, if you are ready for that hustle in your life and everything, so good to go. I'm not demotivating anybody, I'm just sharing my experience, that this is my experience in this whole 4 years of my life till now. Yeah, anyways, all the best, bye.